नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। कांग्रेस सरकार के राज में बनाया गया अनूपगढ़ जिला भाजपा की सरकार ने 1 साल में ही रद्द कर दिया, जिसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अनूपगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, अनूपगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेतराम जानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल डागला, कांग्रेस नेत्री रामादेवी बावरी, कांग्रेस नेता भजन कामरा, तकतपुरा पूर्व सरपंच पूर्णराम थालोड़ा, यूथ कांग्रेस के साहिल कामरा, मोहित भार्गव, सरवर जसलेरा, पुनराम मेघवाल, शंकर मेघवाल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा अनूपगढ़ क्षेत्र में दौरे में साथ रहे। दौरे के दौरान अनूपगढ़ जिला रद्द करने को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी नजर आई। आपको बता दें, अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज निरस्त अनूपगढ़ जिले की बहाली की मांग को लेकर सरकार के विरोध में अनूपगढ़, गड़साना, रावला सहित तमाम मंडियां बंद रहेगी। हमारा समाचार की टीम से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल ने ठीक है तेवर दिखाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार 1 साल में ही फेल हो गई और अनूपगढ़ जिला रद्द कर जनता के साथ भारी कुठाराघात किया है, लेकिन हम भाजपा को झुकाकर जिला ले लेंगे। अगर भाजपा की जनता की भावनाओं को नहीं समझती है तो गोविंद राम मेघवाल वादा करता है, अगली बार राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला जिला बिना किसी शर्त के अनूपगढ़ दोबारा स्थापित होगा, ये लिख लो। गोविंद राम मेघवाल ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, भाजपा सरकार को तहसील जोड़कर अनूपगढ़ को जिला क्यों नहीं बना सकती? सरकार भाजपा की है, जिला खत्म ही क्यों किया? यह जनता से झूठे वादे करते हैं। भाजपा के नेता दिन भर झूठ बोलते हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आपको रेल की घोषणा की थी, क्या दे दी रेल? इसलिए कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में बहुत फर्क है। सरकार को जनता की भावनाओं को देखते हुए जिला पुनः स्थापित करना चाहिए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट जिला संवाददाता रमेश मेघवाल के साथ। अनूपगढ़ क्षेत्र की तमाम मंडियां बंद करने का आह्वान किया है। तो मेरे साथ राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल मेरे साथ मौजूद है। गोविंद राम जी, आपकी सरकार ने इस अनूपगढ़ को जिले की सौगात दी और भाजपा ने 1 ही साल में उसको रद्द कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, अनूपगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 12 साल से यहाँ संघर्ष समिति धरने पे बैठी थी। लगातार जिले की मांग उठ रही थी। गंगानगर से करीब 200-250 किलोमीटर अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है वो दूर पड़ता था। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर देखें तो अनूपगढ़ जो है जिला बनना बहुत जरूरी था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत साहब को, जिन्होंने आंकलन किया, रिपोर्टें मंगाई, कमेटी बनाई और बना करके और 19 नए जिले बनाने का काम हुआ, जिसके अंदर अनूपगढ़ 1 नंबर पे रखा गया। अनूपगढ़ के जिले की सौगात दी। आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि भारतीय जनता पार्टी में 1 साल में कोई विकास का काम नहीं किया। मात्र काम किया तो ये किया कि 9 जिले निरस्त और 3 संभाग निरस्त। इस बात को लेकर के अनूपगढ़ की जनता में भयंकर आक्रोश है। खाली अनूपगढ़ ही नहीं, आसपास के इलाके में जो दूसरे जिले में लोग बैठे हैं और गंगानगर की जो जिले की जनता है उनमें भी आक्रोश है, क्योंकि उनको भी बड़ा आघात पहुंचा है कि जब जिला बन गया था, जिला कलेक्टर यहाँ बैठ गया था, एसपी बैठ गया था, पूरा प्रशासन हो गया था सेटल, तो फिर ऐसी क्या नौबत आई कि भजन लाल जी ने जिला खत्म कर दिया। उसका एक ही कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार एमपी चुनाव में मैं लड़ा तो मुझे 9,000 की लीड मिली और यहाँ की एमएलए जो है शिमला नायक, शिमला जी जो है यहाँ 38,000 से जीत करके और कांग्रेस पार्टी से जीत करके वो विधानसभा में चली गई। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए इन्होंने ये जिला खारिज किया है। इसको लेकर के जब से ये घोषणा हुई है उसी दिन से अनूपगढ़ जनता में आक्रोश है। मैंने भी बयान जारी किया था और मैं आज अनूपगढ़ इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि हम लोग जो संघर्ष समिति बनी हुई है जिसमें सभी पार्टियों के लोग जाएंगे, जिले की बात करेंगे, वो संघर्ष समिति जैसे जैसे आह्वान करती है हम उसके अनुरूप चलेंगे। मेरे विधायक जी से, यहाँ के हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता है हेतराम जी जानी, और जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, युवा नेता भी बैठे हैं, यहाँ युवा संगठन के भी है, सबसे चर्चा हुई है। तो हमने निष्कर्ष निकाला है कि जो संघर्ष समिति चल रही है हम उसके नेतृत्व में कल पूरी मंडियां बंद कराएंगे, चाहे वो अनूपगढ़ हो, गड़साना हो, रावला हो, और भी जो छोटी मोटी मंडियां हैं जो अनूपगढ़ जिले में पड़ती है वो सारी बंद करवाएं।
अब ये बीच बीच में भाजपा जो समर्थित हैं और आरएसएस के लोग कहते हैं साहब सब फूगा फेंकते हैं कि खाजूवाला और छत्तीसगढ़ चला गया, इसलिए जिला खत्म कर दिया। ये जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, पूरे देश में झूठ बोलने का इन्होंने ठेका ले रखा है। मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं, जैसे वैसी बातें कहते हैं और वही आदतें नीचे पड़ गई। और आरएसएस वाले तो यहां तक कहने लग गए, कल ही मोहन भागवत का एक बयान आया है कि आजादी भी 14 के बाद मिली है, जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। इससे हल्का बयान क्या देंगे? ये संविधान विरोधी बयान है। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं और आरएसएस पे बैन लगाने की मांग करते हैं। तो ये आरएसएस जो है आज ही नहीं, आपको याद है 1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में जो आजादी के अगवा थे महात्मा गांधी, उनको इन्होंने गोली मारने का काम किया था। महात्मा गांधी के गोली कोई अंग्रेज ने नहीं मारी थी, यही आरएसएस के जो लोग थे, नाथूराम गोडसे उनका वर्कर था, उसने गोली मारने का काम किया। तो ये आजादी में नाखून तक नहीं कटवाया। और जब से 2014 से देश पे काबिज हुए हैं, पूरे देश में नफरत बांट रही है, लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने का काम करते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं, सिख को गैर सिख से लड़ाते हैं, दलित को हिंदू से लड़ाने का काम करते हैं। इनका काम है नफरत फैलाओ और पूरा देश इन्होंने पूंजीपतियों को सौंप दिया है। आप देख रहे हैं कि बैंक दिवालिये कर दिए, संवैधानिक संस्थाएं सारी खत्म कर दी। आज आकाश, जमीन और जल तीनों जगह टेंडर देखोगे तो अडानी और अंबानी को मिल रहे हैं। और जो भी इनके विरुद्ध बोलता है उनके यहाँ ईडी भेजने का काम करते हैं, इनकम टैक्स भेजने का काम करते हैं। इसको लेकर जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं पूरे देश के अंदर, कांग्रेस के नेतृत्व में इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज मैं मुख्य रूप से जिले के बारे में बात करूंगा। उस संबंध में मेरा निवेदन है, कल जो बंद है हम उसमें हिस्सा लेंगे, धरने में सम्मिलित होंगे और आगे जो भी संघर्ष समिति रणनीति बनाएगी, हमारी पार्टी जो है उनके बिल्कुल निर्देश के अनुसार हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। और जब तक जिला वापस नहीं हो जाता, हम लोग ये जिले का जो है बहाली का संघर्ष जारी रखेंगे। और अगली घोषणा हमारी ये है कि जिस दिन, क्योंकि अगली सरकार वापस कांग्रेस सरकार बनना तय है, जिस दिन हमारा जिला वापस सरकार बन गई, हम अनूपगढ़ के जिले को तुरंत 1 महीने के अंदर बहाल कर देंगे। बिल्कुल गोविंद जी, ये जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है और लगातार ये जिला यूं ही नहीं मिला। इस जिले के लिए 12 सालों का लंबा संघर्ष रहा है और 12 सालों के उस संघर्ष को आपकी सरकार ने समझा, निश्चित तौर पर सौगात दी है। और सबसे बड़ी इस क्षेत्र की अगर बात करें तो नशा मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बॉर्डर के इलाके से देखने मिला है कि युवा पीढ़ी जो अंदर तक जो है वो खत्म हो गई। और जिला बनने के बाद में नशे पर अंकुश लगा, अपराधों पर भी अंकुश लगा। तो इन तमाम चीज़ों की अगर बात करें तो आम जनता से जुड़े ऐसे बहुत से मुद्दे सोल्व भी हुए। तो क्या आम जनता इस संघर्ष को कितना समझ पाएगी? कल जो बंद रखा है वह इसके साथ ही जनता का कितना संघर्ष इसमें? मैं उम्मीद करता हूं और मैं जनता से अपील करता हूं कि कल जो बंद का आह्वान है और जो भी व्यापारी हैं उनसे हमारा अपील है, निवेदन है कि वो भी अपनी मंडियां बंद रख करके और इस आंदोलन में शरीक हों। और जहां तक आप नशे की बात कर रहे हो, ये ठीक कहा आपने कि खाजूवाला और अनूपगढ़ के अंदर जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ी नशे की खेप यहाँ जो है ड्रोन के माध्यम से डाल रहा है। इस पर केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय, जो अमित शाह जी गृह मंत्री है, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये क्या ध्यान देंगे? इनके जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उस पे भी 3-3 हजार किलो आरडीएक्स आ रहा है, तस्करी नशे का सामान आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि इन्होंने देश तो पूंजीपतियों को बेच दिया। और जो हमारे पड़ोसी देश के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से यहाँ नशा डाला जा रहा है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों को तुरंत नया कानून बनाना पड़े तो बनाना चाहिए और उनको बंद करना चाहिए, ताकि नशा प्रवृत्ति खत्म हो। नहीं तो हमारा युवा आने वाले समय में जो उसकी स्थिति बहुत खराब हो रही, खोखले हो रहे हैं और नशे के कारण से ना में जो जवानी का जोश होता है वो नहीं रहता है। इसलिए मैं बिल्कुल नशे के खिलाफ हूँ और हम चाहते हैं कि नशे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जिस तरह से एसपी कलेक्टर यहाँ बैठते थे तो नियंत्रण में बिल्कुल सुधार आया होगा। हम चाहते हैं कि जिला बहाल रहे और जितने भी पुलिस अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी ड्यूटी है कि ये इस तरह के जो भी इसमें लिप्त मिले बेचने में, और लोग नशे की दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं और ये नशे का जो व्यापार है, इस पर बिल्कुल सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। नहीं तो इसको लेकर के भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा
आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। गोविंद जी, अंतिम सवाल, हालांकि आपने कह दिया ये, लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये जिला देना ही होता तो एक साल जिला रखने के बाद रद्द करने कहाँ जरूरत थी? क्या यहाँ की जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिए? क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का विधायक बनता है, कांग्रेस का विधायक चुना है। यदि वर्तमान में आने वाले समय में आपकी सरकार आती है तो क्या जनता को बिना किसी संघर्ष किए ये जिला मिलेगा, ये सौगात लौटाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फर्जीवाड़े से चुनाव जीत रही है। जैसे अर्जुन राम जी है, इन्होंने ईवीएम घोटाला किया है। हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव में भी जबरदस्त ईवीएम घोटाले से सरकारें बना रहे हैं मोदी जी। तो हमारी इस पार्टी की ये भी मांग है कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से हो। ये बाबा साहब के, अंबेडकर साहब के जो संविधान है उसको नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए अमित शाह ने जो है अपमान किया। तो हम तो इस मामले में अमित शाह जी के जो गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। और हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि या तो ये सरकार झुककर जनता के दबाव में आकर जिला बनाए, और नहीं बनाएंगे तो हमारी सरकार बनते ही बिना शर्त हम अनूपगढ़ जिले को पुनः बनाएंगे। और जो आज मैंने देखा, मैं घूमा हूं अनूपगढ़ के अंदर, अच्छी सड़कें बन चुकी थी, प्रशासनिक कार्यालय जो है वो निश्चित हो चुके थे, कलेक्टर का कार्यालय भी देखा, बोर्ड अभी लगा हुआ है। तो इन्होंने जो जिला खारिज करके और यहाँ की जनता का अपमान किया है, जनता को इसका बदला लेने के लिए आने वाले नगरपालिका चुनाव, पंचायतों के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना चाहिए। आपको याद होगा 2003 और 6-8 के बीच में 6 किसान मारे गए थे। उसके बावजूद यहाँ की भोली जनता ने इनको 2-3 बार विधायक बना दिया। इससे इनका और जो है इनमें एक अहंकार आ गया है, जबकि यहाँ की जनता बहुत सीधी है। अन्यथा ऐसे ऐसे किसानों का बलिदान हुआ और उसके बावजूद यहाँ का विधायक बनना बीजेपी का अपने आप में बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन जनता है, जनता का वोट है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में अभी 2 विचारधारा चल रही है। एक तो बीजेपी की चल रही है जो पूरे देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, संविधान को बर्बाद करने में लगी हुई है, लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, भाई को भाई से आपस में लड़ाने का काम कर रही है। और एक तरफा कांग्रेस है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, महात्मा गांधी जैसे नेता जो इस अहिंसा की नीति देकर इस देश को आज़ादी दिलाई। तो एक तरफ कांग्रेस है जो पूरे धर्म के, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। आज जो अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर नहरों का जाल दिख रहा है, ये इंदिरा गांधी नहर की देन है कि आज नहर आने से, और ये प्लान था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि उन्होंने 1962 में भाखड़ा डैम बनाया, 1967-72 के बीच में पौंग डैम बनाया। और ये जो इलाका था सुनसान रेगिस्तान का, इंदिरा गांधी नहर आने से ये सारा इलाका आबाद हुआ। जहां आए दिन अकाल पड़ते थे, आज वहां गेहूं है, आपका सरसों है, इसबगोल है, जीरा है, जबरदस्त पैदावार हो रही है। ये कांग्रेस की देन है। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि आप कांग्रेस के साथ में खड़े हो जाएं, जिससे कि प्रजातंत्र मजबूत हो और हमारा संविधान मजबूत हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल। इन्होंने कहा है भाजपा सरकार ने जो अनूपगढ़ जिले की जनता के साथ जो कुठाराघात किया है, या तो जिला पुनः लौटाए, अन्यथा हम संघर्ष करके ये जिला पुनः स्थापित करवाएंगे। और अगर राजस्थान में हमारी जब सरकार आएगी तो बिना किसी शर्त के अनूपगढ़ जिले को पुनः जो सौगात है वो लौटाई जाएगी। अब कल पूरे अनूपगढ़ की जो मंडियां बंद रहेगी, और इन्होंने जनता से अपील की है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो जनता है इसका सहयोग करें, ताकि सरकार पर जो है एक दबाव बनाया जाए और जिला पुनः स्थापित करने के लिए जो है ये लड़ाई जो है वो सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूपगढ़ की तमाम जो मंडियां हैं वो बंद की जाएगी, उसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिमला जी नायक। शिमला जी, क्या कुछ प्लानिंग है कल 17 तारीख को तमाम मंडियां जो है वो बंद करने का आह्वान है, क्या कुछ है इसमें? क्या रमेश जी, लगातार मैं जब से हमारा जो 9 जिले और 3 संभाग जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाए गए थे, और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार ने इनको निरस्त किया, और उसके अंदर एक अनूपगढ़ जिला भी हमारा जो शामिल था। तो लगातार जिस दिन से 28 तारीख से हमारे जिले को निरस्त किया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी जो हमारे
संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं सम्माननीय सुरेश जी बिश्नोई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार हम चल रहे हैं। तो पूरी कमेटी को लेके मैं 365 हेड रावड़ा, गढ़साना, अनूपगढ़, रामसिंहपुर जो मेरा विधानसभा क्षेत्र था, सभी जो व्यापारी हमारे भाई थे, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, चाहे यूनियन से, सबसे हमने संपर्क किया और सभी से हमने एक ही निवेदन किया कि अनूपगढ़ जिला जो हमारा थोड़ा इसको हमारी जनता को बहुत भारी नुकसान हुआ है। जो 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट हमारे एरिया के अंदर होना था, जनता बड़ी आशा और उम्मीद लगा आगे बैठी थी कि हमारे बच्चों का भविष्य वो सुरक्षित होगा, मजबूत होगा, तो हमारे एरिया बहुत विकसित होगा। लेकिन जो भाजपा की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए अनूपगढ़ जिला हमारा डिजर्व करते हुए इन्होंने लोगों ने निरस्त किया, उसकी हम निंदा करते हैं। उसी को लेकर जो हमारी जो जिला बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से कॉल है कि 17 तारीख को जो पूरी विधानसभा का पूरा अनूपगढ़ जो हमारा जिला और मेरी विधानसभा उसमें अनूपगढ़ है, उसके अंदर की मंडियां बंद रखी जाएगी। तो सबसे व्यक्तिगत संपर्क भी किया है, टेम्पो लगा के प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है और सभी अनूपगढ़ वासियों से, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे सामाजिक संस्था है, चाहे आम जन है, सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक दिन मंडियों को बंद रख के जिला बचाओ संघर्ष समिति को समर्थन दो। तो विधायक जी, क्या कल अनूपगढ़ जो जिला है ये पूरा मतलब इनकी तमाम मंडियां बंद रहेगी, पूरे प्रदेश भर में ये कॉल है जहाँ जिले निरस्त किए भाजपा सरकार? नहीं, देखो जी हमारे अनूपगढ़ जिले की मैं बात कर रही हूँ, अन्य क्षेत्र में क्या है उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जी मेरे विधानसभा क्षेत्र और हमारे अनूपगढ़ जिले की मैं बात कर रही हूँ, जो संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से हमारे को कॉल है, उसी के तहत कल मंडियां हमारे क्षेत्र की बंद रहेंगी। इसमें तो विधायक जी, जैसे आप कांग्रेस के विधायक हैं और अभी राजस्थान में जो भाजपा की सरकार है और विपक्ष में मतलब ये एक बड़ा मामला है पूरा राजस्थान में जिले रद्द करना, तो इस पर क्या ऊपर से क्या कुछ कॉल हो रही है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, उस पर क्या कुछ रणनीति? देखो प्लानिंग है, आज विपक्ष है वो तो पुरजोर तरीके से हर जगह विरोध कर रहे हैं। हम लोग जहां हमारे 9 जिले निरस्त किए हैं, 3 संभाग किए हैं, वहां आप लोग भी देख रहे हो किस तरह से धरने हैं, प्रदर्शन है, कई जगह विधानसभा घेरने का प्रोग्राम है। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग वहां की कंडीशंस हैं, तो वो उसी के हिसाब से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो पहले 12 साल जो संघर्ष हुआ लगातार, वो जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ था और सुरेश जी की अध्यक्षता में हुआ था, तो हमने उन्हीं को ही पुनः चुना है और उन्हीं के निर्देशानुसार ही हम आगे चलेंगे। तो जो किया है वो गलत किया है सरकार ने, जबकि डींग को रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी 2 विधानसभा थी, अनूपगढ़ के अंदर भी 2 विधानसभा थी। आपने कोई क्षेत्र कम ज्यादा था, चाहे आप पंचायत समिति बनाओ, चाहे आप नगर पालिका बनाओ, चाहे लोकसभा, चाहे विधानसभा, कोई सरकार करती तो उसको रिव्यू उन्होंने जैसे कमेटी बनाई, तो उसमें सरकार ने क्या रिव्यू किया? अगर कोई क्षेत्र आपको कम ज्यादा लग रहा था तो आप उसको जोड़कर इस जिले को यथावत रखा जा सकता था। वास्तविकता है कि जो इस विधानसभा का अंतिम छोर का गांव है, चाहे AKYD है, चाहे हमारे 5 के WM, 3 के WM, 8 के WM देखते हो आप, वहां से जो हेडक्वार्टर की दूरी लगभग 250-250 किलोमीटर की दूरी है। तो जनता को बहुत भारी नुकसान है। रमेश जी, मैं लगातार फील्ड में हूँ, जब से जिला हमारा टूटा है, निरस्त किया गया है, तो एक 60 साल की महिला भी मिली, वो भी कह रही है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने बहुत भारी नुकसान किया है। तो आम पब्लिक, किसान, मजदूर सभी के अंदर भारी आक्रोश है इस चीज को लेकर कि जो जिला भाजपा की सरकार ने तोड़ा है, जो गलत काम किया है, जो लोकतंत्र है, आने वाले वक्त में जनता इसका जवाब भाजपा को देगी। जो निश्चित तौर पे आप देखना कि जनता इसका कैसे जवाब देती है। विधायक जी, इस अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम मुद्दों को लेकर पुरजोर तरीके से विधानसभा में आपने लगातार जो आवाज इस इलाके की उठाई है, अब शीतकालीन जो सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, और यदि इस पर भाजपा सरकार किसी प्रकार कोई इस पर नहीं करती है तो उसके बाद में शीतकालीन सत्र में क्या कुछ आप करेंगे? नहीं, मैंने क्वेश्चन डाले हैं, वो तो जो क्वेश्चन भी लगाए हैं, जब हाउस चलेगा तो मैं, मेरे क्षेत्र की जो जनता है, जनता ने मुझे चुनकर भेजा था विधानसभा के अंदर, तो मेरा दायित्व बनता है कि सड़क पे भी मैं मेरी जनता के साथ रहूं और मैं विधानसभा के भी अंदर जनता के हक और अधिकार की लड़ाई वो मैं लड़ूं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि माई बाप है तो वो जनता होती है। तो मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, जो अनूपगढ़ क्षेत्र मेरा मैं परिवार मानती हूँ, उनके हक और अधिकार के लिए पुरजोर तरीके से अनूपगढ़ क्षेत्र की जिले के साथ भी, चाहे वो CAD के तहत जो कनाल एरिया प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर चाहे किसानों से संबंधित मांग है कि खाड़ों के पुनर्निर्माण से संबंधित बात हो, चाहे परिवहन कार्यालय की हो, चाहे डॉक्टर की बात हो, चाहे किसानों के मुआवजे की बात हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, चाहे जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो स्थायीकरण को लेके और उनकी जो
वेतन वृद्धि के लिए वहाँ बैठे हैं। जो आज भाजपा की सरकार ने विद्युत जो है उनका विद्युतीकरण का निजीकरण किया है, चाहे उनके मुद्दे हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो जमीन से जुड़े हैं, चाहे किसान के हैं, चाहे व्यापारी के हैं, चाहे वो आम जनता के हैं, चाहे युवा के हैं। तो उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से विधानसभा में मैं उठाऊंगी। बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ विधानसभा के विधायक शिमला जी नायक, और इन्होंने कहा है कि कल अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तमाम जो मंडियां हैं वो बंद रहेगी, और जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में सरकार को मतलब एक संदेश दिया जाएगा, और पुरजोर तरीके से जो विरोध है वो कायम रहेगा। और